सभी भक्तजनों को प्रणाम। सुंदर मार्ग चैनल की तरफ से हर हर महादेव, जय माता। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जैसे हमारे जीवन में खुशियां आई हैं, आपके जीवन में भी परमात्मा माता रानी खुशियां बख्शे। पर जीवन के सफर में संकट क्यों आ जाते हैं? एक से बढ़ के एक संकट आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? हमारा मार्ग सुंदर क्यों नहीं बनता? हमारा जीवन सुंदर क्यों नहीं बनता? हम कई बार सोचते हैं कि इस साल हमने 5-10 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए तो अगली साल ये ये कर लेंगे। और अगली साल इतनी गंदी आ जाती है, इतना खराब आ जाता है वो टाइम, और जो पीछे जोड़ रखे हैं वो भी चले जाते हैं और आगे और संकट आ जाता है, इतना कर्जा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? इस मार्ग को, जीवन के मार्ग को सुंदर कौन बना सकता है? कौन खुशियां हमें बख्श सकता है? ये हम बताना चाहते हैं। ये खुशी कैसे आएंगी? लेकिन ऐसे इंसान परमात्मा की कृपा से कहीं न कहीं हमें मिल जाते हैं जो हमारे मार्ग को सुंदर बना देते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं, हमारे घर में खुशियां बख्श देते हैं। ऐसे मिलते हैं, और मिलते कठिन है, मुश्किल से मिलते हैं। पर जब वो मिल जाते तो हम उनकी बात ही नहीं मानते, यकीन ही नहीं आता उनकी बातों पर कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, जो ये कह रहे हैं अगर हम ऐसा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे साथ जो दिक्कतें आई हैं, ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको, कि मैं पुच्छा पाच्छा को कभी मानता नहीं था। देवी देवताओं को ये दो, खीर दो, हलवा दो, कढ़ाई दो, बोतल दो, मैं नहीं मानता था इन चीज़ों। डिस्ट्रिक्ट जींद में एक गांव है, नारा गांव, और खेत में एक गुरुजी रहते थे। उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन लड़के का नाम भी मेरे को आज भी याद है, संजय। बड़ा अच्छा सज्जन आदमी है वो। चंडीगढ़ भी आया था यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं मिलने पाए उससे। बहुत सज्जन आदमी, जब भी हम उनके पास जाते हैं इज्जत करते हैं हमारी। और खेत में ही उन्होंने कमरा बना रखा था, आप पुच्छा वाले खेत में ही जाते थे। एक मेरे साथ था हमारे गांव का, कहने लग गया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई साहब। इस गांव के अंदर एक भगत जी रहते हैं और वो पुच्छा देते हैं, बहुत अच्छी पुच्छा देते हैं, आप पुच्छा ले लो। मैंने उसको जवाब दिया, भाई पुच्छा पाच्छा मैं तो मानता नहीं, ना मेरा विश्वास इन चीज़ों पे। कहता चल मैं लूँगा कुछ, मैंने पुच्छा लेनी है तो आप मेरे पास बैठ जाना। मैं बैठ जाएंगे, बैठने से क्या होता है। तो वहाँ खेत में गए तो खेत में 5-10 आदमी और भी बैठे थे, और जो खेत में कमरा था उसमें पीर का स्थान था, भूरे खां का, और भी पीरों की फोटो थी। लेकिन वो कहने लगा कि भाई जिसने पूछा लेनी है 5-5 रुपए पीर पे चढ़ाया। 5 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सब ने 5-5 रुपए चढ़ा दिए। तो मेरा भी मन डावाडोल हो गया, चल मैं भी चढ़ा दूं। मैंने भी 5 रुपए चढ़ाए, और जैसे भी संगत पूछने लगी, बाबा जी हमारे को ये संकट आ रहा है, ये हमारे को, भगत जी हमारे को ये दिक्कत है, और वो बताता रहा। लेकिन मेरे को यकीन नहीं आया। मेरे दिमाग में ये आई, ये बंदे सारे इसी के हैं, ये कह रहा है आप ऐसे कर देना, जैसे मैं बोलूँगा ऐसे आप बोलते रहना। लेकिन जिस टाइम मेरा नंबर आया तो जो संजय नाम का लड़का था, उस टाइम पता नहीं दूसरी क्लास में था या तीसरी क्लास में था या पहली में था, मुझे ये याद नहीं है, पर वो छोटा था, बहुत छोटा था। वो अपने डैडी के पास आके कहने लगे, अपने पिताजी के पास, पापा मैं स्कूल में जाऊँ। बस्ता भी ले रहा, तख्ती भी ले रहा, तख्ती हुआ करती हमारे ज़माने में। और कहता पापा मेरे को 10 पैसे दे दे, मैंने चीज़ ही खानी है। वो लड़का आज भी है, बीवी बच्चों वाला हो रहा है। तो उसने कहा कि पहले इस भाई साहब की पूछा दे, ये बैठा दो, मेरी तरफ बात करके गया। वो जो लड़का स्कूल में जाता था, उसने क्या पूछा दी, मेरे से कहने लगा भाई पूछ क्या पूछा है। मैंने उनको कहा कि मेरे चाचा ताऊ, मेरे पिताजी 3 भाई थे,
3 भाइयों के 31 बच्चे क्यों खत्म हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया? गांव में बच्चे तो और भी होते हैं, चलो 1-2 बच्चा चला जाता है, 1-2 रह जाता है तो बड़ी बात। वो 31 के 31 बच्चे खत्म कैसे हो गए? तीनों भाइयों के साथ ऐसा अचानक क्यों हुआ? उसने कहा कि भाई, वो जो लड़का था जो स्कूल में जा रहा था, जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने, वो छोटा सा बच्चे ने कहा, पहले उसके डैडी ने उसको कहा कि बेटा बता, इनके घर में से इतने बच्चे क्यों खत्म हुए? उस बच्चे ने कहा कि चौगान के मसानी ने, मरकट की कालका ने ये बच्चे खत्म करे हैं। कहता है ये पास में कौन खड़ा है? वो चीज तो नहीं को देख रही थी, हमारे को जितने बैठे थे हमारे को कुछ नहीं दिख रहा। कहता है पास में कौन खड़ा है? कहता है काली का प्रेत। वो कहता भाई बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। इतनी कहने के बाद में उस बच्चे को 10 पैसे दे दिए। वो स्कूल में चला गया, जो संजय नाम का लड़का। लेकिन फिर वो भगत जी खुद बताने लगे हमारे को। कहता भाई तुम्हारे 2 घर हैं गांव में, 2 घर हैं, और दोनों घर तुम आपस में बोलते नहीं हो। तो एक हमारे ताऊ जी थे, एक हम थे, एक चंडीगढ़ रहता था। तुम आपस में बोलते नहीं। मान जी भगत जी वैके नहीं बोलते हम आपस में, कई साल हो गए बोलने में। कहता तुम्हारे घर में गद्दी है। माँ जी गद्दी क्या होती है? कहता तुम्हारे दादे परदादे गद्दी लगाते थे, पूछा देते थे, दुनिया का संकट दूर करते थे। माँ जी हमारा अपना घर का नाश क्यों हो रहा है फिर? कहता तुम आगे गद्दी संभालो। माँ जी गद्दी गुद्दी तो हम संभालते नहीं, ये तो हमारा बस का खेल नहीं है, झूठ साच बोलना। कहता झूठ साच नहीं है, ये चीजें सच्ची होती हैं, लेकिन मैंने नहीं विश्वास किया। मैंने उसको कहा कि भगत जी एक बात बताओ, ये संकट आ रहा है, हम बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं, इसकी क्या तोड़ है? कैसे ठीक हो सकता है हमारा सारा काम? इधर घर में कलेश रहता है, पैसा नहीं जुड़ता, दुनिया के काम अच्छे से अच्छे लग जाते हैं। कोई कपड़ा बेचता है, कोई बिजनेस करता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई खेती करता है, हर किसी के काम ठीक है, लेकिन हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। कहता है तूने पूजा करनी पड़ेगी देवी देवताओं की। मैंने कहा जी मैं पूजा पाजा तो मैं करूँ नहीं। कहता फिर शनिवार को आना चाहिए। गुरु लोगों का वचन कटते ही नुकसान होता है। अगर मैं उस टाइम हाथ जोड़ के कह देता गुरु जी जो आप कहोगे मैं करूँगा, मेरा जीवन सफल करो, तो उसी टाइम सोने पे सुहागा था। मैंने गुरु जी की बात काट दी, भगत जी की बात काट दी, तो 7 साल और सजा भुगती। फिर कहीं किसी गांव में जा रहे हैं, कभी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, शादी हो चुकी थी, चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आने के बाद में इंडस्ट्री या पंचकुला 100 नंबर प्लाट में रहते थे, और 6 महीने का बच्चा भी हो चुका था, जेठी लड़की हुई थी, और वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी। रात को 9 बजे सोई, सुबह 7 बजे खत्म। तो उसके बाद ये चीज़ें मुझे देखने लगी। मैं काली हूँ, मैं भैरू हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, मैं माई मसाणी हूँ, मैं चुगानन हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं बौरी साहब हूँ। तो सज्जनों, माता बहनों से विनती है, भाइयों से विनती है, देखने वाले दर्शकों से विनती है, अपना जीवन अगर आपने सुखी बनाना है तो एक ही रास्ता है, किसी गुरु की शरण में रहिए। कई बार डॉक्टर की बीमारी होती है, हम भक्तों के पास जाते रहते हैं, और काम डॉक्टर करेंगे। पीजीआई 16, 32 बड़े बड़े डॉक्टर जो हॉस्पिटल हैं, और बीमारी तो वहाँ की है, लेकिन हम भक्तों के पास जाते हैं। कई बार बीमारी देवी देवताओं की होती है, हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, सारी जिंदगी दवाई खाते रहते हैं, आराम नहीं आता। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि इस चीज़ का, जीवन को सुखी बनाने का रास्ता यही है, किसी अच्छे गुरु के पास, अच्छे पीर फकीर के पास, किसी भगत जी के पास अपने घर का निस्तारा कराएं, उसके बाद अपने घर परिवार के बारे में उनसे चर्चा करें, अपने देवी देवताओं के बारे में चर्चा करें। अगर किसी के देवी देवता ठीक होते हैं तो उनके हमेशा सारे काम ठीक रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन संसार से नहीं चलना, आपने जो गुरु लोग कहें उस हिसाब से चलना। संसार में तो पता नहीं, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मजाक करता है, कोई गाली गलौज भी करता है,
और करते रहें। लेकिन आपने अगर अपना जीवन सुखी करना है तो किसी गुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाके अपने देवी देवताओं की लड़ी को ठीक करिए, इसलिए जीवन सफल हो जाता है। और जीवन सफल करने के करोड़ों रास्ते होते हैं। अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कौन सी शक्ति हैं जो जीवन को सफल कर देती हैं, पार कर देती हैं, खुशियाँ बख्श देती हैं, जिंदगी में चार चांद लगा देती हैं। ये घर के देवी देवता होते हैं। माता पिता जन्म देने के साथी हैं, कर्म के नहीं, कर्म तो ये शक्तियाँ बनाती हैं। जय कारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय।